प्रिय सदगुरुदेव भगवान की जय। जिसका इच्छा और वासना मर गया वो अभी वैकुंठ में बैठे हैं। अनजाने को स्वर्ग नरक है, होरी जाने को नहीं। स्वर्ग नरक ये सब झूठा बातें हैं। बी मतलब नहीं, कुंठ मतलब इच्छा वासना, इसका मतलब वैकुंठ है। सत्यलोक जो मन की सत्ता को छोड़कर आत्मा को सत्ता में स्थित हो गया वो अभी सत्यलोक में है। मन को साथ होगा वो नरक में होगा। जन्नत जो अपना को जान लिया, जो अपना को जान लिया वो सभी पाप कर्म से अलग हो गया, वो अभी जन्नत में है। जाना कहां है इतना धोखेधड़ी, ये भोले भाली जनता को साथ पैसा ठगने के लिए गुरु लोग जाल बिछाकर रखा है। ये गुलामी कब तक चलेगी? स्वर्ग केदार है। स्वर्ग में कितना कोठी है, कितना जनाला है, कितना लेटिन रूम है और कितना स्वर्ग में स्नान घर कितना है, भोजन घर कितना है, पंखा कूलर कितना लगा है, बिजली का बल्ब कितना लगा है स्वर्ग में और जन्नत में। ये बेईमानी और ठगलोग के लिए, धूर्त लोग के लिए स्वर्ग बनाया हुआ है। एक बेश्या, एक कसाई नरक नहीं जाना चाहते हैं। वो सवेरे उठ के भोले बाबा को जल चढ़ाते हैं, वो भी सत्य लोग जाएगी। और चोर बेईमान डाकत और लबरा धूता गुंडा सब चल जाता है बद्रीनाथ धाम। वो भी नरक जाने का तैयार नहीं है, वो भी स्वर्ग जाना चाहते हैं। गाय भैंस काटने वाला भी मस्जिद जाके आजान देते हैं और वो भी जन्नत में जाएगा। मछली मांस खाना वाले महिला पुरुष प्रार्थना करते हैं, वो भी क्या स्वर्ग में जाएगा? तो नरक कौन जाएगा? संत लोग ही जाएगी, नहीं तो उन लोग कहां जाएंगे? नरक तो भर गया पापी से, तो नरक कौन जाएगा? सब कोई स्वर्ग जाएंगे। तो तीन बात आपको मन में है, जो हमको सुख मिल जाए, शांति मिल जाए और स्वर्ग मिल जाए। ये तीनों के लिए आप मंदिर चक्कर काटते हो, मंदिर का चक्कर काटते हो, गिरजा गुरुद्वार का चक्कर काटते हो, तीर्थ का चक्कर काटते हो, पूजा त्योहार का चक्कर काटते हो, उपवास करते हो, पर कहीं कुछ होने वाले नहीं है। सब कुछ धन कमाने का चक्कर बना लिया, कोई सच्चाई नहीं है। कोई मंदिर से सुख नहीं मिलता। अगर मंदिर से सुख मिलता तो मंदिर में अछूत बनाने क्यों रखा? जो आपने अछूत कहा उसको बेल की तरह, गधा को तरह काम करवाया। हाथ पर रोटी देके खाने के लिए मजबूर किया और चिरुआ से पानी पिला दिया। कहा हट के रहना, तुमसे मेरा देह छुआ जाएगा, तुमसे मेरा भात दाल रोटी सब्जी छुएगा, तू अलग रहना। उसके ऊपर आज तक भगवान का दया हुआ? लगता है वो भगवान का बेटा नहीं है, भगवान का वो सोया तेल बेटा है। भगवान का अपना बेटा बड़े बड़े लोगों से, जिसको सारा धन भगवान ने दे दिया। एक गरीब बेचारा आज तक धनी नहीं, घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं और पहनने के लिए बढ़िया कपड़ा नहीं, सोने के लिए चटाई बोरे पर ही सोएगा। है भगवान इसके लिए कहां सोया हुआ है? सब झूठ बात है। एक पिता का 5 पुत्र है, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर और एक खेती और एक मजदूरी करता है। 5 भाई है क्या? नहीं, 5 भाई है। अपना कर्म से एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर अपना कर्म से एक गृहस्थी कर रहा है, अपना कर्म से एक मजदूरी कर रहा है। लेकिन बाप मां सबको जमीन बराबर बांट के देता है। माता पिता अपना फर्ज निभाता है। ये 5 बेटा से और 5 एकड़ जमीन है, ये एक एक एकड़ 5 बेटा को देता है। सभी जायदाद 5 बेटा को बराबर बांट के देता है। 5 लाख अगर पूंजी है तो 1-1 लाख रुपये 5 बेटा को देते हैं। अगर 5 लाख
कर्ज है तो 5 बेटा को 1-1 लाख रुपया कर्ज देता है। एक भगवान ऊपर से बैठा है, जितनी महिलाएं हैं वो भगवान की बेटी है और हम लोग भगवान को बेटा है। भगवान ने एक बेटा को कितना धन दिया, 100 एकड़ एक बेटा को और 10 जिस मिल जमीन दिया। ऐसा नहीं होता, बाप इतना बड़ा बेईमान नहीं हो सकता है। एक को 1.5 एकड़, दूसरा को दे दो 2 डेसिमिल। मनोभाव, हर प्राणी जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है और सद्गति चाहता है। लिए क्या चाहिए? सुख के लिए चाहिए सोम और शांति के लिए चाहिए प्रेम और सद्गति के लिए चाहिए संयम। ये 3 चीज मेरे जीवन में जरूरी है। जीवन में अगर सुख चाहते हो तो अपना भरोसा करो। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान ने किसी को कुछ दिया नहीं है। दिया है किसी को बेटी का विवाह में, बेटा को विवाह में, मां का श्राद्ध में, घर बनाने में दिया है भगवान मदद। पर उसी का पीछे लगा ये सारा दुनिया। जो कुछ नहीं दिया पर सारा दुनिया उसी का पीछे पड़ा है। और जो दे रहा है उसके पीछे कौन है? देने वाले के पीछे कौन है? मान्यवर, आप सुखी जीवन बिताना चाहते हो, भगवान को आशीर्वाद दे। राम का चर्चा करके, कृष्ण शिव हनुमान विष्णु दुर्गा काली का चर्चा करके आप बहुत होशियार है। आप धनवान बनना चाहते, धन मिल जाएगा क्या? धन पीछे रहे। शिव गुरु की कृपा से अगर इंदिरा आवास पास हो जाए बिना घूस से तो धिक्कार है जिंदगी। बिना घूस से शिव जी का कृपा अगर इंद्रिय आवास मिल जाए तो जानेंगे। नहीं मिलेगा, घूसखोर बैठा हुआ है। कितना भी चर्चा करिएगा, जब तक 20,000 नहीं दीजिएगा इंद्रिय आवास पास नहीं होगा। मिल गया। आदमी कहते हैं भगवान को कृपा बिना सत्संग नहीं होता, पर भगवान को कृपा बिना मछली, दारू और गुटखा और मिल जाता है अपना मर्जी से। इसलिए ऊपर वाला नहीं निचले वाला को मानिए आप।